हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए शिक्षा निर्देशालय की कार्यपत्रक 8 कक्षा 6 की विज्ञान की वर्कशीट लेकर आई हूँ बच्चों, जो कि आपकी 30 तारीख की वर्कशीट है। ठीक है, 30 जुलाई की वर्कशीट है ये। और इस वर्कशीट की हेडिंग है बच्चों, कौन किसे खाता है। ठीक है, तो ये बच्चों आहार श्रृंखला के ऊपर हमें वर्कशीट दी गई है कि एक जानवर दूसरे जानवर को किस तरह से खाता है और पर्यावरण का बैलेंस बना रहता है, पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि एक खाद्य श्रृंखला में एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन बन जाता है, जैसा कि आपको पिक्चर में भी बना के दिखाया गया है बच्चों। एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है। ठीक है, यदि एक समय में कई जानवरों का भोजन बन जाएगा तो यहाँ खाद्य श्रृंखला का समूह बनता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? जैसे आपको पिक्चर में बना के दिखाया है, लोमड़ी, फिर उल्लू, कौन किसको खा रहा है, देखो सब कुछ बना के दिखाया है। यहाँ पे खाद्य जाल बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपकी वर्कशीट में दिया गया है। बच्चों चूहा जो है, उल्लू चूहे को खा जाता है। ठीक है, फिर चूहा किसको खाता है? अनाज को खाता है। अनाज को चिड़िया भी खाती है। ठीक है ना। और घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। इसी तरह से सारे जो जानवर हैं आपस में दिखाए हैं कि किस तरह से क्या कौन किसको खाता है। चिड़िया टिड्डे को भी खाती है, क्योंकि चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती है ना। और घास को कौन खाता है बच्चों? घास को टिड्डा खाता है। आपने देखा होगा ना कि टिड्डी दल आ गया और फसलों को नष्ट करके चला गया, तो टिड्डे घास फूस भी खाते हैं। उल्लू चूहे को भी खाता है। खरगोश को लोमड़ी खाती है। खरगोश गाजर को खाता है। तो सब तरह से ये जो है खाद्य जाल बना हुआ है। इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि खाने का जो हमारी चेन बन जाती है, एक दूसरे को सब खाते हैं तो वो खाद्य जाल बन जाता है। ओके, तो इस तरह से ये समझाने के लिए आपको बताया गया है। अतः दिए गए चित्रों में देखिए कि कितनी खाद्य श्रृंखला बन रही हैं। अब बच्चों देखो खाद्य श्रृंखला क्या बन रही है। घास और गाजर खरगोश भी खाता है, लोमड़ी भी खाती है। फिर घास और अनाज टिड्डा, चिड़िया और लोमड़ी खाती है। फिर घास, अनाज, अगले वाले में थर्ड में टिड्डा और उल्लू खा रहे हैं। ठीक है, फिर अनाज कौन खा रहा है? चूहा भी खा रहा है और उल्लू भी खा रहा है। ठीक है, फिर अनाज कौन खा रही है? चिड़िया भी खा रही है और लोमड़ी भी खा रही है। तो कितनी सारी खाद्य श्रृंखला यहाँ पर बनकर तैयार हो गई हैं। ठीक है, तो आगे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित खाली स्थान को भरिए। तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों? गाजर को किसने खाया? घास को किसने खाया? अनाज को किसने खाया? खरगोश को खाया? टिड्डे को खाया? ठीक है, चूहे को खाया? तो सारा इसमें भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा देती हूँ बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर है, पहला है गाजर को खरगोश ने खाया, घास को खरगोश और टिड्डे ने खाया, अनाज को टिड्डा, चूहा और चिड़िया ने खाया, खरगोश को किसने खाया? लोमड़ी ने। ठीक है, टिड्डे को खाया चिड़िया ने, उल्लू ने। अगला है चूहे को खाया उल्लू ने। तो यहाँ हमने पाया कि 5 खाद्य श्रृंखला बनकर तैयार हो गई हैं। ओके बच्चों, इसी के अगला क्वेश्चन है बच्चों, उसमें दिया है बच्चों, पता लगाइए कि कौन किसे खा सकता है और एक खाद्य जाल किस प्रकार बन रहा है। ठीक है, तो आप देखो मैंने पेन से निशान लगाया है। हिरन को चीता खा लेता है। ठीक है, रेड पेन से निशान लगा रखा है। और चील जो है वो नेवले को भी खा जाती है और सांप को भी खा जाती है। और नेवला सांप को खा जाता है। ठीक है, सांप किसको खाता है? मेंढक को। चीता किसको खाता है? खरगोश को भी खा लेता है और लोमड़ी को भी खा लेता है। और गाजर खाता है खरगोश। ठीक है, तो इस तरह से खाद्य श्रृंखला बनकर तैयार हो गई है। एक कॉपी में नोटबुक के पेज पर बना के दिखाया है कि आपको अपनी नोटबुक में किस तरह से पिक्चर बनानी है। खाद्य श्रृंखला की पिक्चर आपको बनानी पड़ेगी ना, तो आप इस तरह से बनाना जैसे मैंने बना के आपको दिखाई है। ठीक है, ये किस तरह से बनी है खाद्य श्रृंखला। चील लिखी है सबसे ऊपर, फिर नेवला है। चीता नेवले को भी खा लेता है, चीता हिरन को भी खा लेता है। ठीक है, चीता लोमड़ी को भी खा लेगा। और गाजर कौन खाएगा? खरगोश। और खरगोश को कौन खाएगा? लोमड़ी। ठीक है, इधर गाजर मेंढक भी खा लेगा, सांप खा जाएगा मेंढक को और नेवला खा जाएगा सांप को। ठीक है, इस तरह से ये बनानी है। और ये थी आपकी आसान सी वर्कशीट बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बच्चों। थैंक यू वेरी मच।